गणपति स्वरूप रहस्य पार्ट 3। इस भाग में प्रकट होंगे गणेश जी के और दिव्य स्वरूप जो हर भक्त के जीवन में संकटमोचन बनकर आते हैं। जानिए उनके गूढ़ रहस्य, अलौकिक शक्ति और जीवन बदल देने वाले चमत्कार। गणपति तंत्र का रहस्य साधारण पूजा से बहुत अलग और रहस्यमय है। जब लोग गणेश को केवल विघ्नहर्ता मानते हैं, तब तांत्रिक साधक उन्हें तंत्र के अधिपति, मूलाधार चक्र के स्वामी और सर्वसिद्धिदाता रूप में पूजता है। गणपति तंत्र में उनका स्वरूप बाल रूप नहीं बल्कि उग्र, विकट और अत्यंत जागृत होता है। यहाँ वे हर बाधा को नष्ट करने वाले, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी को नियंत्रित करने वाले और रहस्यमय शक्तियों के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। उनके 32 प्रमुख तांत्रिक रूप होते हैं, जैसे हेरम्ब, महोदर, उच्छिष्ट गणपति और लक्ष्मी गणपति, जो अलग अलग साधनाओं और सिद्धियों के लिए उपास्य माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो साधक गणपति तंत्र को सिद्ध कर लेता है, उसके लिए कोई तांत्रिक प्रयोग असंभव नहीं रहता। गणपति तंत्र में मंत्र, यंत्र और विशेष मुद्रा की भूमिका होती है। यहाँ ओम गंग लौ गंग गणपत्ये नमः जैसे बीज मंत्र साधक को चेतना के गहनतम स्तर तक ले जाते हैं। गणपति तंत्र का रहस्य यही है कि जो उन्हें तंत्राधिपति रूप में जान ले, उसके जीवन में न बाधा रहती है, न भय, सिर्फ सिद्धि और शिवत्व का अनुभव होता है। उच्छिष्ट गणपति कौन है? ये नाम सुनते ही मन में जिज्ञासा और रहस्य दोनों जाग उठते हैं, क्योंकि ये गणपति का सबसे रहस्यमय और तांत्रिक स्वरूप है। उच्छिष्ट का अर्थ है जूठन या छोड़ा गया अंश, लेकिन तंत्र में इसका अर्थ है वह अवस्था जब साधक सांसारिक नियमों, शुद्धता की सीमाओं से परे जाकर शिव तत्व को साधता है। उच्छिष्ट गणपति उसी मार्ग के अधिपति हैं। उनका स्वरूप लाल वर्ण, षोडश भुजाओं से युक्त और वामांग में देवी के साथ होता है। वे भोग, तंत्र, शक्ति और सिद्धि के अद्वितीय स्वामी हैं। उच्छिष्ट गणपति की साधना साधारण भक्तों के लिए नहीं होती, ये उन साधकों के लिए होती है जो मोह, भय, लज्जा और सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर केवल लक्ष्य की सिद्धि चाहते हैं। कहा जाता है कि जो उनकी कृपा पा लेता है, उसे वाक सिद्धि, मंत्र सिद्धि और अप्रत्यक्ष जगत पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। उच्छिष्ट गणपति की उपासना में विशेष मंत्र, मुद्रा और तांत्रिक विधि का प्रयोग होता है, पर चेतावनी भी दी गई है। बिना गुरु और शुद्ध उद्देश्य के इनकी साधना साधक को भ्रम, मोह और विनाश के गर्त में भी ले जा सकती है। इसलिए ये स्वरूप जितना शक्तिशाली है, उतना ही जागृत और गूढ़ भी। हेरम्ब गणपति कौन है? ये सवाल पूछते ही मेरे मन में एक तेजस्वी, वीर और रक्षक स्वरूप की छवि उभरती है। हेरम्ब गणपति गणेश जी के उन तांत्रिक रूपों में से एक हैं, जो विशेष रूप से संकटों से रक्षा करने वाले, भय नाशक और अत्यंत जागृत देवता माने जाते हैं। उनका वर्ण गौर होता है, 5 मुख और 10 भुजाएं होती हैं। और विशेष बात यह है कि उनका वाहन सिंह होता है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। हेरम्ब का अर्थ ही होता है वह जो रक्षा करता है, जो अपने भक्त की हर दिशा से रक्षा करता है। ये स्वरूप विशेष रूप से उन साधकों को सिद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है जो तंत्र मार्ग पर अग्रसर होते हैं। स्कंद पुराण, मुद्गल पुराण और गणेश यामल में हेरम्ब गणपति की महिमा विस्तार से बताई गई है। कहा जाता है कि इनकी साधना से भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी जैसी अदृश्य शक्तियां भी साधक के आगे झुक जाती हैं। हेरम्ब गणपति का तांत्रिक बीज मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होता है और उसे विशेष समय, स्थान और मुद्रा में जपना होता है। ये स्वरूप अपने भक्तों को केवल भौतिक संकटों से ही नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक बाधाओं से भी मुक्त करता है। इसलिए हेरम्ब गणपति तंत्र के क्षेत्र में परम रक्षक माने जाते हैं। बुधवार को गणेश पूजा क्यों की जाती है? ये सवाल मेरे मन में भी तब आया जब मैंने देखा कि हर बुधवार मंदिरों में गणपति भक्तों की भीड़ उमड़ती है। और जब मैंने इसके पीछे का रहस्य जाना तो सच में चौंक गया। बुधवार का संबंध बुध ग्रह से है, जो बुद्धि, वाणी, व्यापार और विवेक का कारक माना जाता है। और गणेश जी तो स्वयं बुद्धि, विवेक और प्रारंभ के देवता हैं। इसलिए बुध ग्रह को शांत करने और उसका पूर्ण शुभ प्रभाव पाने के लिए बुधवार को गणेश पूजन श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि बुधवार को गणपति की विशेष कृपा जल्दी प्राप्त होती है। इस दिन दूर्वा, मोदक, हरी वस्तुएं और तुलसी अर्पण करने से श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। खासकर विद्यार्थी, व्यापारी और नौकरी पेशा लोग अगर इस दिन व्रत रखें तो उनके कार्यों में सफलता सुनिश्चित होती है। बुधवार को गणपति का गण बीज मंत्र और संकटनाशन गणेश स्तोत्र पढ़ने से बाधाएं दूर होती हैं और बुध के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं।
तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि ज्योतिष, तंत्र और भक्ति का त्रिवेणी संगम है जो हर बुधवार भक्त को गणेश कृपा से भर देता है। दश महाविद्या में गणेश का स्थान जानकर मैं खुद चौंक गया था, क्योंकि जहां एक ओर 10 महाविद्याएं तंत्र की महाशक्तियां हैं, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी से लेकर कमला तक, वहीं दूसरी ओर गणपति को इन शक्तियों के रहस्यमय द्वारपाल, मार्ग प्रदर्शक और तांत्रिक रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तंत्र साधना में बिना गणपति के किसी महाविद्या की उपासना आरंभ नहीं होती। वे विघ्नहर्ता ही नहीं, तांत्रिक शक्तियों के संयोजक भी हैं। उच्छिष्ट गणपति, हेरम गणपति और लक्ष्मी गणपति जैसे स्वरूपों के माध्यम से वे 10 महाविद्याओं की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। खासकर तारा, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी जैसी उग्र देवियों की साधना में गणेश जी का आह्वान पहले किया जाता है ताकि साधना बिना बाधा के पूर्ण हो सके। अनेक तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि श्री गणेश को तंत्र का द्वारपाल कहा गया है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किए बिना 10 महाविद्या की कोई भी शक्ति साधक को स्वीकार नहीं करती। गणपति यहाँ केवल पूजनीय नहीं बल्कि महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने वाले रहस्यमय स्तंभ हैं, जो साधक को सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हैं। इसलिए 10 महाविद्या में गणेश का स्थान अत्यंत रहस्यमय, गूढ़ और अनिवार्य है। गणेश व्रत से क्या फल मिलता है, ये जानने की मेरी जिज्ञासा तब और बढ़ी जब मैंने देखा कि कई लोग बुधवार को उपवास करते हैं और थोड़े ही समय में उनकी समस्याएं दूर होने लगती हैं। गणेश व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, ये एक रहस्यमयी साधना है जो बुद्धि, विवेक, सौभाग्य और सफलता का द्वार खोलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से गणपति का व्रत करता है उसकी सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। चाहे व्यापार में रुकावट हो, विवाह में विलंब हो या पढ़ाई में मन न लग रहा हो, गणेश व्रत हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। विशेष रूप से बुधवार को किया गया व्रत बुध ग्रह के दोषों को शांत करता है और संवाद, निर्णय क्षमता व आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। इस व्रत में दिन भर उपवास कर शाम को गणेश जी की पूजा, दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पण करने से विशेष फल मिलता है। गणपति ऐसे देवता हैं जो अल्प समय में प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। कई तांत्रिक ग्रंथों में भी गणेश व्रत को सिद्धि प्राप्ति का एक गुप्त माध्यम बताया गया है। इसलिए ये व्रत न केवल भक्तिभाव से जुड़ा है बल्कि जीवन में सफलता और समृद्धि का रहस्य भी छिपाए हुए है। तांत्रिक साधना में गणेश की भूमिका जानकर मैं खुद हैरान रह गई, क्योंकि जहां लोग उन्हें केवल शुभारंभ के देवता मानते हैं, वहीं तंत्र में वे प्रथम तांत्रिक के रूप में पूजे जाते हैं। तंत्र मार्ग सरल नहीं, यह रहस्यमय, भयावह और शक्तिशाली है और इस मार्ग पर चलने से पहले एकमात्र देवता जो साधक को सुरक्षा देते हैं वे हैं गणपति। तंत्र शास्त्रों में उन्हें विघ्नेश्वर ही नहीं, तंत्र द्वारपाल कहा गया है। उनकी उपासना के बिना कोई भी तांत्रिक क्रिया पूर्ण नहीं होती, चाहे वह 10 महाविद्या की साधना हो या किसी यक्षिणी या भैरवी की सिद्धि। सबसे पहले उच्छिष्ट गणपति, हेरम गणपति या महोदर गणपति का आह्वान होता है। गणेश साधक की चेतना को स्थिर करते हैं, मंत्रों में शक्ति भरते हैं और अदृश्य बाधाओं से रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि अगर तांत्रिक साधना में गणेश का आह्वान न किया जाए तो साधना अधूरी रह जाती है या उल्टा प्रभाव दे सकती है, क्योंकि तंत्र एक तलवार की तरह है, सही पकड़ो तो सुरक्षा, गलत पकड़ो तो विनाश। और गणेश ही वो शक्ति है जो साधक को दिशा, विवेक और बल देते हैं। इसलिए तांत्रिक साधना में गणपति की भूमिका केवल आरंभिक नहीं अपितु जीवन रक्षक और मार्गदर्शक है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।